ज़ॉम्बीज़ का खौफ। एक बार की बात है, एक टाउन में पीटर नाम का एक लड़का अपने टाउन किंग्सलैंड के बाहर मैदान में बकरियां चराने गया कि अचानक से एक मेमना एक अंधेरी गुफा में चला गया और पीटर ने उसे देख लिया। अरे रुको, वहाँ कहाँ जा रही हो? धत तेरे की, अब क्या करूं? पर मेमने को क्या पता, बेचारा खामखा मारा जाएगा। ऐसा सोचकर पीटर गुफा में चला जाता है और कुछ देर बाद गुफा से बाहर आता है। मेमना तो नहीं मिलता, पर पीटर ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकलता है। पीटर के पास 10 बकरियां थीं, जिसमें से एक तो गुफा में मिली ही नहीं। बाकी बची 9 बकरियां रोज पीटर एक एक बकरी को काट कर मार देता और खून पी जाता। अब बकरियां भी खत्म हो गईं। अब पीटर रात के अंधेरे में लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए ढूंढता और दिन में आम इंसानों की तरह सबके बीच रहता। एक दिन की बात है, पीटर टाउन के ही एक आदमी रोगर को काट लेता है। ये तुमने क्या किया पीटर? इसका मतलब तुम ही हो ज़ॉम्बी? तू मुझे क्या ज़ॉम्बी कह रहा है? तू भी तो ज़ॉम्बी बन गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पर अब तो हो गया। अब तू भी हम में से ही एक है। और हाँ, अपनी संख्या हमें बढ़ानी होगी, जिससे हम इस दुनिया पर राज कर सके। इसलिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। रोगर के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो भी उनके साथ शामिल हो गया और रोज रात को रोगर भी अब सुनसान रास्तों पर लोगों को काटने लगा। टाउन में चारों तरफ सब खौफ में रहने लगते हैं। एक दिन रोगर किसी टाउन के आदमी को काट रहा था, तो टाउन के ही एक आदमी ने उसे देख लिया और जाकर सारी बात टाउन के मेयर को बता दी। टाउन के मेयर ने रोगर को वहाँ बुलाया और कहा, हमें खबर मिली है कि तुम कल रात को टाउन के लोगों को काट रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, मैं तो कल घर पर ही था। यकीन ना हो तो मेरी पत्नी कैथरीन से पूछ लीजिए। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात की गवाह हूँ। कल रात ये घर पर ही थी। कैथरीन की बात सुनकर वो टाउन का आदमी झूठा साबित हो जाता है। उसी रात रोगर ने उस टाउन के आदमी को उसके घर से उठा लिया और अपने अड्डे पर ले गया। अच्छा, तो ये है जिसने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की? जी सर, यही है वो, जिसकी वजह से हम बाल बाल बचे हैं। तो देर किस बात की है? हमारा शिकार हमारे सामने है। मुझे छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैथरीन अगले दिन जब सैम को स्कूल छोड़ने जाती है, तो देखती है टाउन का वो आदमी अपने घर में कल रात से नहीं है। उसकी वाइफ सबसे पूछती घूम रही थी। तब कैथरीन को शक हुआ कि कहीं सच में उसका हस्बैंड ज़ॉम्बी तो नहीं है, क्योंकि जब से उसने शिकायत की थी तब से ही वो गायब था। उससे अगली रात को जब रोगर रात के अंधेरे में घर से बाहर जा रहा था, तो उसकी पत्नी कैथरीन उसे देख लेती है और सोचने लगती है, ना जाने इतनी रात को ये कहाँ जा रहे हैं। तब कैथरीन अपने बेटे सैम को भी जगाती है और सारी बात बताती है। माँ, अब हम क्या करें? पापा को कैसे ठीक करें? मुझे पता है हमें क्या करना है और कौन हमारी मदद कर सकता है। तब कैथरीन अपने बेटे के साथ टाउन के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास जाती है। टाउन का ये बुजुर्ग बहुत समझदार था। सब टाउन वाले अपनी समस्या लेकर उसके पास ही जाते थे और कैथरीन सारी बात बताकर पूछती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। बेटी, आज से बहुत साल पहले भी इस टाउन में ज़ॉम्बी आए थे और तब भी टाउन के बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। पर सब ठीक कैसे हुआ? तब हमने उस आदमी को, जिसने सबको ज़ॉम्बी बनाया था, उसका शरीर जला दिया था, मगर उसका सिर नहीं जला। तो हमने उसके सिर को टाउन के बाहर मैदान के पास जो काली गुफा है, वहां एक चट्टान से बांध दिया था। मगर मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? तुम जाकर उस सिर को जला दो, तो उससे जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने होंगे, सब खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर हम उसके पास गए
तो वो हमें भी काट कर ज़ॉम्बी बना देगा ना बाबा? हाँ, मगर उसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें क्या करना है। और तब बुजुर्ग कैथरीन और उसके बेटे सैम को सब कुछ समझाता है। तभी बुजुर्ग बाबा के कहे अनुसार सैम अपनी माँ के साथ उस गुफा में जाता है और अपने साथ एक नकली कपड़े से बना आदमी का पुतला लेकर अंदर जाता है, जिस पर खून लगा होता है। उस सिर के सामने वो पुतला फेंक देता है और ऐसे लालच देकर खुद छिप जाता है। जैसे ही वो सिर उस पुतले को काटने आता है, कैथरीन उस पुतले पर जलती हुई माचिस की तिल्ली फेंक देती है और पुतले के साथ वो सिर भी जल जाता है, क्योंकि कैथरीन ने उस पुतले में ताजे खून के साथ मिट्टी का तेल भी डाला था। उस सिर के जलते ही टाउन के लोग जो ज़ॉम्बी बने हुए हैं ठीक हो जाते हैं और सभी टाउन वाले जो ज़ॉम्बी बनकर ठीक हो गए थे, मेयर और उस बुजुर्ग के साथ वहाँ आते हैं। वाह बेटा सैम, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जो आज तक कोई नहीं कर पाया, आज तुमने कर दिखाया। मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझे बताया, जिससे मैं अपने पापा की जान बचा सकूं। और मेरी माँ भी तो मेरे साथ है ना अंकल? माँ है तो सब कुछ मुमकिन है। सैम की मासूम बातें सुनकर सब टाउन वाले हंसने लगते हैं। इस तरह कैथरीन और उसके बेटे सैम ने अपनी व सभी टाउन वालों की जान बचाई। Thanks for watching.